जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है CAA, जो कि आज कल न्यूज़पेपर में चैनलों पर छाया हुआ है। आज CAA जैसे कि अभी इस वक्त चुनाव प्रसार बहुत तेजी से स्टार्ट होने वाला है। इस समय कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, CAA, ये सारी चीजें चल रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इस पे आचार संहिता लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है CAA। हम CAA के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं CAA। CAA होता क्या है? तो पहले CAA का हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, हिंदी में से बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या CAA में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित है। जैसे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये बात करेंगे कि CAA होता क्या है और CAA कब आया और किस तरीके से काम करेगा, या CAA के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आएंगे, तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बेसिक अगर हम समझें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था 2016 में। मोदी गवर्नमेंट, एक बार क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट में इस बिल को लेके आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेके 2016 में आया। तो जैसा कि आप अकॉर्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं कि कोई भी बिल पहले बिल होता है, बाद में वो जो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है तब वह एक्ट बन जाता है। तो कोई भी बिल पहले कहां जाता है? लोकसभा में। इसके बाद जाता है वो कहां पर? राज्यसभा में। यदि दोनों स्थान से ये पारित हो जाता है तो इसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो 2016 में हुआ क्या कि यह लोकसभा से तो पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। 2019 में फिर से मोदी गवर्नमेंट बनी, भाजपा गवर्नमेंट बनी, और इसने लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हो गया। ये बिल जो था दोनों में पास हो गया। पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर, यह बिल जो था लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। 2019 में ये पास हुआ। 2020 में जाकर के यह एक एक्ट का रूप लिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। हमारा गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसे अभी 10 मार्च 2024 को इसे लागू किया गया। अब हम समझते हैं कि पूरी हिस्ट्री आपने समझा, कब क्या हुआ। एक्ट बनके तो 2019-20 में ही तैयार हो गया था, लेकिन यह लागू नहीं किया गया था। यह अभी 10 मार्च 2024 को ये लागू किया गया।
अच्छा, ये जब लागू किया गया है हमारे केंद्र में, केंद्र के द्वारा बनाया गया है, अर्थात पूरे भारत में लागू होगा। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसके ये समझते हैं कि सीए जो लागू हुआ है, ये सीए जो लागू हुआ है किसके लिए है, किसके लिए है। सीए के अंतर्गत 3 देश आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इस जो एक्ट बनाया गया है 2019 में, जो एक्ट आया सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक्ट में यही कहा गया है कि 2014 से पहले, याद रख लीजिए, 2014 से पहले यदि इन 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। इसमें कौन है? ईसाई भी है। तो ये 6, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई, ये 6 जातियों को, 6 धर्म को इसमें लिया गया है। अब याद रखिए कितने धर्म हैं? 6। तो हमारा एक्ट ये कहता है कि यदि 2014 से पहले ये 6 लोग यदि हमारे भारत में आके बस गए हैं और इनको तब हम नागरिकता प्रदान करेंगे, इनको भारत का नागरिक मानेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना देश क्यों छोड़ेगा? इनको वहां पे कोई दिक्कत थी, क्योंकि ये सारे देश जो है ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, ये वहां के लिए अल्पसंख्यक हैं, वहां पे इनको परेशान किया जाता था, कई धर्म के नाम पे शोषण किया जाता था, धर्मांतरण के लिए इनको जबरदस्ती कराया, धर्म को बदलने के लिए काफी चीजें कहा जाता था। ये सब सारी चीजों की होकर के यदि इन लोग हमारे भारत में 2014 ये डेट दिसंबर 2014 के पहले अगर ये इतने लोग आ चुके हैं तो इन्हें जो है नागरिकता प्रदान किया जाएगा, इन्हें नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज कैसे प्रदान होगा? इसके लिए इनको एक फॉर्म अर्थात ऑनलाइन तरीके से इनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई करेंगे, इसके बाद उससे विचार किया जाएगा। वैसे अभी वर्तमान फिर ये एक तो 10 को लागू हुआ, आज 20-21 तारीख है, तो 20-21 में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग कुछ याचिकाएं पड़ी हुई। अब इसमें दिक्कतें क्या आई, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु, कुछ राज्य वाले भी कह रहे हैं कि स्टेट वाले भी कह रहे हैं कि हम इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये केंद्र का रूल है, नागरिकता केंद्र का रूल है, तो किस आधार पर ये रोकेंगे अभी देखा जाएगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगभग 250 से 300 याचिकाएं लगभग पड़ी हुई हैं, शायद 237 याचिकाएं इसके खिलाफ पड़ी हुई हैं कि इसे रोक लगा दिया जाए, इसे रोक लगाया जाए। ठीक है, कि ये लागू ना हो, इसे रोक लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक नहीं लगाया, उसने केवल इस गवर्नमेंट से ये कहा कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर जितने याचिकाएं इस पर हैं, जितने लोग प्रश्न किए हैं, याचिका किए हैं, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या होगा, उसका आप जवाब दे दीजिए। तो ये सारी चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। तो ये हमारा हुआ आज का CAA। तो आपके अगर एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे CAA का फुल फॉर्म हो सकता है कितने ईयर से कि पहले के लोग को इसमें दिया जाएगा वैल्यूएशन, कितनी जाति इसमें है, 6 जाति हैं, 6 धर्म हैं, और कब ये लागू होगा, कब लागू होगा ये डेट आएगा, और 5 से 11 के बीच आप नागरिकता संबंधी आर्टिकल को भी आप याद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो आज हमने इसे अच्छे से समझा। इसके बारे में अगर कहीं किसी को डाउट कोई चीज लगता है, इसमें समस्या ये है कि जो 6 जातियां हैं इसमें मुस्लिम नहीं है, तो मुस्लिम को ये लगता है मुस्लिम कि यदि मुस्लिम भी उसके पहले आए हुए हैं तो इनका क्या होगा। तो ये तो डिबेट की बात है, हम इस पर डिबेट नहीं कर सकते। तो अभी इन लोगों को मंतव्य दिया जाएगा। फिर एक इसमें एनआरसी भी है, इसका भी बहुत विरोध हुआ था, तो इसके बारे में एक दिन हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप इसे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।